उत्तर प्रदेश से तो सफाया है ही है, इस बार देश से भी सफाया होने। ये तो फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष का, विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी को अपने कांग्रेस की जो सरकार थी, सत्ता थी लंबे दिनों तक, पक्ष के लोग ही इस बार नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। अभी हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी हैं। सर, अब प्रधानमंत्री ने तमाम लिस्ट जारी कर दिया है, क्या मानते हैं 2024 को अब देखते हुए? फिर से एक बार मोदी सरकार, अब बार बार मोदी सरकार, ये आम जनमानस की नारा हो गई है और देश की आम जनता बार बार मोदी सरकार को चाह रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के 195 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, शेष घोषित होने वाले हैं, लेकिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम लोगों के लोकप्रिय सांसद पुनः तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। काशीवासी इस बार रिकॉर्ड मतों से माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनाव जिताएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, काशी से लड़े, जहां से लड़ेंगे वहां से मैं हरा दूंगा। ये तो राजेश मिश्रा जी की बात छोड़िए, तो राहुल गांधी भी कहते रहते हैं। तो राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए तो राजेश मिश्रा जी और अन्य कांग्रेस के लोगों को या विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों को समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश से तो सफाया है ही है, इस बार देश से भी सफाया होने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी मतलब इंडिया गठबंधन में हो गए हैं, तो गठबंधन में अब नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अब मुश्किल समीकरण बैठेगा 2024? 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। मीडिया सहित आम लोग, विपक्ष के लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब होगी। उस बड़ी गठबंधन में, सपा बसपा के गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट जीतने का काम किया। तो कांग्रेस और सपा के गठबंधन से भाजपा को कोई हानि होने वाला नहीं है। वो एक दो अपने इज्जत बचाने के लिए लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं। राहुल गांधी गोदौलिया चौराहे पे आते हैं और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में घुसकर मतलब युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। क्या इसको लगता है आपको? भाई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहीं कोई आ जा सकता है, अपनी बातों विचारों को रख सकता है, लेकिन इससे उनके भड़काने से न युवक भड़कने वाले हैं न किसी तरह वो रोजगार पर, वो बकायदे युवाओं को मतलब अपनी गाड़ी पर बैठा के वो रोजगार पर उनको घेरते हैं। राहुल गांधी को अपने कांग्रेस की जो सरकार थी, सत्ता थी लंबे दिनों तक, उसके समय का रोजगार जितना दिए उसकी चिंता करनी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आंतरिक रूप से मजबूत हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, उस रोजगार मिल रहा है। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न, राहुल गांधी हमेशा संसद से हो, चाहे बाहर के हो चाहे अंदर हो, अडानी अंबानी को लेकर हमेशा घेरते हैं। अब तो उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय पर भी मतलब कटाक्ष करने लगे हैं, तो क्या मानते हैं इसको देखते हुए? ये राहुल गांधी की अपनी सोच होगी। उद्योगपतियों का योगदान देश के विकास में है, देश को मजबूत करने में है। सरकार चाहे जिसकी होगी, उद्योगपति उद्योग स्थापित करेंगे, देश मजबूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई नहीं। हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि अब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी, तो जब सैफई में इस तरह का डांस होता था तब तो राहुल गांधी का इस तरह का बयान नहीं आता था, और जो अमिताभ बच्चन है वो सदी के नायक है, मतलब अभिनेता हैं, तो मतलब इस तरह का आरोप उनका लगाना, क्या मानते हैं? ये तो फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष का, विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और विपक्ष के लोग ही इस बार नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। तो ऐसा समझिए, ये तो किसी तरीके से वो लोग अपना खीज और गुस्सा उतारने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। फिर बार बार मोदी सरकार। आखिरी प्रश्न सर, जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष जो भी पार्टी होते हैं वो किसानों को लेकर मतलब आगे कर देते हैं। तो हम, जैसा मैं अभी तक मैं फील किया हूँ कि चुनाव जब भी आता है तब मतलब किसानों का आंदोलन शुरू होता है, उससे पहले ये आंदोलन नहीं होता है। पूरे देश के किसान भाइयों ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीब वर्ग या सभी वर्गों का हित चिंतक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
किसानों का सर्वाधिक हित करने वाला अब तक का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। किसान भाई समझ गए हैं, कुछ लोग बहकावे में हैं, वार्ता हो रही है, वो बातों को सब समझ रहे हैं, सब ठीक हो जाए। किसानों के नेता कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री बहुत फेमस हो गए हैं, अब मतलब बचने वाले नहीं हैं, तो मतलब क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी राम मंदिर को ही नहीं, देश में अपने जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से और वैदेशिक नीति के माध्यम से, सुरक्षा नीति के माध्यम से सभी क्षेत्रों में देश को मजबूत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आज पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आज आप मतलब क्षेत्र में भ्रमण करके हर मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी आते हैं, कुछ युवाओं को देखते हैं तो उनको नशेड़ी और गजेड़ी तक कह के चले जाते हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया? नहीं, ये देश के युवा हमारे भविष्य हैं और जितने नौजवान हैं उनका देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। ये राहुल गांधी की सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो युवकों में देश का भविष्य देखती है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिलीप पटेल जी, जो अपने क्षेत्र में जाकर अलग अलग आम जनता से मिल रहे हैं और बता रहे हैं प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को। तो उत्तम सवेरा से मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।